नाज़रीन, मौलाना मोहम्मद आज़म तारक शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कौमी असम्बली में जो पहली तकरीर की थी वो इस कदर पुरजोश और मुअस्सर थी कि एक एक जुमला पुर अरकान असम्बली डेस्क बजा रहे थे और हुकूमती वज़रा उंगश्त बदंदा थे कि इस शख्स ने पहले रोज़ ही असम्बली में तहलको मचा दिया है। मौलाना मोहम्मद आज़म तारक शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पहली तकरीर में फ़रमाया, जनाब स्पीकर, मैं जिस सीट से कामयाब होकर आया हूँ, ऐवान जानता है और आप भी जानते हैं कि ये मौलाना इथारुल कासमी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत से सीट खाली हुई थी। वो 10 जनवरी 1991 को शहीद हो गए थे, लेकिन मुझे ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मौलाना की शहादत के बाद 1.25 साल तक बिला वजह इस सीट पर इलेक्शन नहीं कराए गए और जानबूझकर अवाम को नुमाइंदगी से महरूम रखा गया। मौलाना इथारुल कासमी उस वक़्त MLA भी थे और MPA भी थे। जंग की अवाम 1.25 साल तक अपने दोनों नुमाइंदों से महरूम रही और बजाय इसके कि उसको नुमाइंदगी दी जाती, उसको बजाय लाशों के तोहफे दिए गए। सरे बाज़ार उलमा को शहीद किया गया। 1 साल के अरसे में हमारे 50 से ज़ायद कारकुन शहीद किए गए। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आखिर क्या वजह थी कि 1.25 साल तक हुकूमत वहाँ इलेक्शन नहीं करा सकी, और अगर हालात को निशाना बनाया जाता तो सवाल ये है कि जो हुकूमत 1.25 साल तक एक शहर के हालात कंट्रोल नहीं कर सकती तो उसे क्या हक पहुँचता है कि वो कहे कि हम इस मुल्क में हुकूमत करते हैं। नाज़रीन, 12 मई को कौमी असम्बली में मौलाना मोहम्मद आज़म तारक शहीद की इस पहली तकरीर, जिसमें सहाबा किराम के गुस्ताखों की हकीकत अयां की गई और हुकूमत की इस्लाम नाफिज करने के वादों से इनहिराफ पर खुल कर इजहार ख्याल किया गया, मौलाना शहीद की जुर्रत व हिम्मत का मुँह बोलता सबूत है। नाज़रीन, हमारी इस वीडियो के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।